आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। महान समाज सुधारक ज्योतिराव फूले की 200वीं जयंती के मौके पर संसद भवन परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पर देश के शीर्ष नेताओं ने उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रेरणा स्थल पहुंचकर महात्मा फूले को पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महात्मा फूले को पुष्पांजलि अर्पित की और उनके समाज सुधार के योगदान को याद किया। पीएम मोदी ने बताया कि फूले आज भी प्रेरणा स्रोत है। यानी कि पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि महात्मा फूले केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी भारत के भविष्य के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कहा कि फूले ने अपना जीवन समानता, न्याय और शिक्षा के लिए समर्पित किया और महिलाओं व वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष की मजबूत नींव रखी। प्रधानमंत्री ने यह भी जोर दिया कि उनके विचार आज के भारत में सबका साथ सबका विकास जैसे संकल्पों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच इस बातचीत भी हुई है। बता दें कि संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर महात्मा ज्योतिराव फूले की 200वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच संक्षिप्त बातचीत भी हुई। दोनों नेताओं ने इस मौके पर आपसे शिष्टाचार के साथ अभिवादन किया। कई दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई नेता मौजूद रहे। सभी ने प्रेरणा स्थल पर एकत्र होकर महात्मा फूले के विचारों और उनके सामाजिक योगदान को स्मरण किया। संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर आयोजित इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नेताओं ने महात्मा फूले के आदर्शों, शिक्षा और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। बता दें कि ओम बिरला ने महात्मा फूले को क्रांति सूर्य बताते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली माध्यम बनाया। वहीं अमित शाह ने कहा कि फूले ने महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक समानता के लिए अभूतपूर्व कार्य किए और सत्य शोधक समाज की स्थापना कर नई सोच को जन्म दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों में भी महात्मा फूले के विचारों की झलक दिखाई देती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी फूले को याद करते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प दोहराया। सीएम योगी ने कहा कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब हर व्यक्ति को शिक्षा और सम्मान का अधिकार मिलता है। बता दें कि 200वीं जयंती पर पीएम मोदी ने अपना एक लेख भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के महान समाज सुधारकों में से एक और पीढ़ियों को दिशा दिखाने वाले महात्मा ज्योतिराव फूले की 200वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा कि ज्योतिराव फूले ने अपना पूरा जीवन समानता, न्याय और शिक्षा के मूल्यों के प्रति समर्पित किया। वे ही थे जिन्होंने महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष की शुरुआत की और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक लेख में अपने विचार साझा किए। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज महात्मा फूले जी की जयंती है 11 अप्रैल को और जयंती भी बहुत महत्वपूर्ण है। 200वीं जयंती है और आपने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आलेख भी कई मीडिया में देखा होगा और अभी जो ये संगीत चल रहा है उसमें भी विषय बार बार आ रहा है कि सच्चाई पे महात्मा फूले और उन्होंने जो एक समाज की स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज, तो ट्रुथ उनके जीवन में महत्वपूर्ण था। महिला सशक्तिकरण भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण था। महिला शिक्षा का भी प्रसार उन्होंने अपने जीवन में किया। सावित्रीबाई फूले को इस देश की पहली महिला शिक्षिका होने का भी गर्व पूरा समाज करता है, पूरा देश करता है। वो काम भी महात्मा फूले जी ने किया कि शादी के बाद उनको पढ़ाना, उसके बाद स्कूल खोलने की अनुमति देना, महिला शिक्षा में इतना बड़ा काम करना, सत्य शोधक समाज की स्थापना करना, तो ये बड़ा व्यक्तित्व है महात्मा फूले जी का था। और आज देश 200वीं जयंती
मना रहा है। महात्मा ज्योतिराव फूले की 199वीं जयंती पर हम सब ने आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। जिस प्रकार से सती प्रथा से लेकर महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा तक जिस प्रकार से समाज सुधार में उन्होंने अपनी जो भूमिका निभाई, निश्चित रूप से आज भी देश उनको स्मरण करता है। और पहली बालिका विद्यालय से लेकर सती प्रथा को समाप्त करने में जो उनकी सक्रियता रही, आज हम मानते हैं कि आज के युग में भी उनकी उस कृति की प्रासंगिकता बनी हुई है। और हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर आज महिलाओं को स्वावलंबी महिला बनाने से लेकर लखपति दीदी से लेकर शिक्षा में महिलाओं को आगे लाना, और जिस प्रकार से नारी वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के आधार को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, हम मानते हैं कि ज्योतिराव फूले जी के आदर्शों पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को हमेशा सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा देने में सफलता पाई है। और आगे भी नारी वंदन अधिनियम के लागू होने से महिलाओं के जो 33% का अधिकार मिलने जा रहा है, वो निश्चित रूप से ज्योतिराव फूले जी के आदर्शों के 200वीं जयंती महात्मा फूले, ये वो दिन है जहां पुनः हमको, हम सबको उनके द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन पर, उनकी विचारधारा पर पुनः मजबूती से आगे चलने की जरूरत है। समाज में जिस तरीके से एकजुटता, सामाजिक न्याय की भावना को जागृत करने का कार्य महात्मा फूले के द्वारा किया गया, जिसने समाज में एक अलग क्रांति को पैदा करने का काम किया। उनकी सोच, उनकी विचारधारा हमेशा जात पात धर्म मजहब के खिलाफ रही, और यही सोच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा ये प्रयास किया कि कैसे समाज में एकता लाई जाए, सामाजिक न्याय की भावना को और ज्यादा बढ़ाने का कार्य किया जाए। मैं खुद ये प्रयास करता हूं कि जिस तरीके से ज्योतिबा फूले, उनके आदर्शों पे हम लोग चलने का हम लोग प्रयास करें, जात पात धर्म मजहब से उठकर। आज भी जब मैं बिहारियों की मैं बात करता हूं, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात इसी सोच, इसी विचारधारा के आधार पर करता हूं, ना जिसमें कोई जाति है, ना इसमें कोई धर्म है। पर आज भी जब समाज में जात पात धर्म मजहब, छुआछूत, ऐसी भावनाएं जब आज की भी तारीख में देखने को मिलती है, तो यकीनन ऐसे में समाज के उन लोगों को एकजुट होकर आगे आने की जरूरत है जो सही मायने में ज्योतिबा फूले, उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांतों पर विश्वास रखने का काम करते हैं, आगे चलने का प्रयास करते हैं। ऐसे में आज जहां एक तरफ मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, तो वहीं पुनः हम लोग ये आज संकल्प लेते हैं कि उनकी सोच, उनकी विचारधारा को देश के कोने कोने तक, गांव-गांव तक लेकर जाने का हम लोग कार्य करेंगे। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।